अक्सर स्टूडेंट हमसे पूछते हैं, सर कामयाबी क्या है, कामयाबी किसे कहते हैं और कामयाबी कैसे मिलेगी। देखिए, ये वो सवाल हैं जो हर बच्चे के साथ जहन में होते हैं। इन सवालों के जवाब भी बच्चों के जहन में होते हैं, मगर मसला ये है कि उनको कोई मोटिवेटर नहीं मिलता, कोई मोटिवेशन स्पीच नहीं मिलती। अब तो मोटिवेशनल स्पीच भी मिलने शुरू हो गई है, मगर फिर भी उनमें 5 चीज़ें लाने में मुश्किलात होती है। वो 5 चीज़ें क्या हैं? आपकी सबसे बड़ी चीज़ है आपकी हार्ड वर्किंग। आप कितना मेहनत करते हो, आप कितनी मेहनत के तरफ जिस्तजू है आपकी। आप अपने नंबर 2 आपकी सिंसियरिटी, आप सच्चाई, आपकी सच्चाई क्या है आपके मकसद की तरफ। जब आप सच्चे होंगे तो यकीन रखें फिर आप उन लोगों से मिलेंगे जो आपके गोल ओरिएंटेड होंगे। आप उन लोगों से मिलेंगे जो आप समझ उन लोगों की ऑटोबायोग्राफी पढ़ेंगे, उन लोगों की बायोग्राफी पढ़ेंगे जिन लोगों ने कुछ किया होगा, जिन्होंने ज़िंदगी में कुछ बनाया होगा। तीसरा, आप गोल ओरिएंटेड होना चाहिए। आप देखें, गोल ओरिएंटेड नहीं होते। हम कभी इंजीनियरिंग करके PhD बन जाते हैं, हम जो है डॉक्टर बन के कोई और काम कर रहे होते हैं। जब आपके गोल ही हर 6 महीने बाद चेंज हो रहे होते हैं तो आपकी कामयाबी भी ऐसी फ्लक्चुएशन में होगी, फिर कामयाबी में भी आप जो है मसलों में होंगे। इसी तरह फिर आपका चौथा, मैंने आपको बताया हार्ड वर्किंग होनी चाहिए, सिंसियरिटी होनी चाहिए, गोल ओरिएंटेड होना चाहिए। फिर आपकी कंसिस्टेंसी, आप अपने मिशन से कितने कंसिस्टेंट हैं, आप कितनी कंसिस्टेंसी से काम कर रहे हैं। क्या आपको पाकिस्तान अफेयर का बुक CSS के लिए, या पाकिस्तान अफेयर का सिलेबस, या करंट अफेयर का सिलेबस, या एवरीडे साइंस का सिलेबस, या पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस कितने दिन में पूरा करना है, ये डिसाइड करना है। अगर आप हर 15 दिन गए, मैं 15 दिन में सब्जेक्ट पूरा करूंगा और उसको 2 महीने हो जाएं, उसको 3 महीने हो जाएं, तो आपकी कंसिस्टेंसी नहीं रही, ना उसमें आपकी हार्ड वर्किंग रही, ना आपकी सिंसियरिटी रही, ना गोल ओरिएंटेड रहे। तो फिर आप अपनी फेलियर से सीखना शुरू कर दें। जहां आपने मिशन बनाया, जहां आपने गोल बनाया और आपने क्यों फेल हुए, उसके बाद उस क्यों की वजह ढूंढ के उसकी आइंदा उस पे ओवरकम करें और अपनी गलतियां, खामियां दूर करें, और फिर आप देखें सक्सेसफुल होते हैं या नहीं होते। सक्सेसफुल होने के लिए आपको ये 5 चीज़ें ही चाहिए। आप हार्ड वर्कर होने चाहिए, सिंसियर होने चाहिए, मिशन ओरिएंटेड होने चाहिए, गोल ओरिएंटेड जिसे कहते हैं, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, और अपनी खामियों से सीखें। अपनी खामियों पे पर्दा ना डालें। अगर मुझे इंग्लिश लिखने नहीं आती तो आप लिखना सीखें। आपको लिटरेचर पढ़ना नहीं आ रहा तो आप लिटरेचर पढ़ें। आपको जो है लाइब्रेरी में बैठने मुश्किल हो रही है तो आप लाइब्रेरी में बैठना शुरू कर दें। जो काम आपको तकलीफ दे रहा है, आप उससे भागना जा रहे हो, जो आपको मिशन में सक्सेसफुल भी देगा, आप वही काम करना शुरू कर दें। देखें, आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। दूसरा, हम ये देख रहे होते हैं कि मुख्तलिफ स्टूडेंट जैसे इंटीरियर से अर्बन एरियाज में CSS के लिए आ रहे होते हैं, PCS के आ रहे होते हैं। अब वो यहाँ जब पहुँचते हैं तो उनकी कंपनी का बड़ा मसला होता है, स्टूडेंट के दोस्तों का बड़ा मसला होता है। किसी दोस्त ने कहा यार फलां जगह पे पढ़ाई अच्छी चले, वहाँ चलते हैं। अब वो 2 महीने वहाँ पढ़ा, फिर 2 महीने कहीं और भाग गया, फिर 2 महीने उसका टाइम ज़ाया होता है। अगर वो उसकी कंपनी पढ़ने वाली हो जाए और सीखने वाली हो जाए तो उसके दोस्त भी उसको कामयाब करा सकते हैं। देखें, जिन स्टूडेंट्स के आपस में अच्छे दोस्त होते हैं और सारे पढ़ने वाले होते हैं, यकीन रखें वो कभी भी फिजूल टाइम ज़ाया नहीं करेंगे। अगर किसी होटल पे बैठे होंगे तो अपना सब्जेक्ट डिस्कस करेंगे, कहीं क्लास में बैठे होंगे, क्लास के बाद लाइब्रेरी में भी सब्जेक्ट डिस्कस कर सकते हैं। अपने एक दूसरे को असाइनमेंट देंगे, भाई मैं कल ये पढ़ के आऊँगा, आप ये पढ़ के आए, हम दोनों डिस्कस करेंगे। आप मेरा लिखना चेक करें, मैं आपका लिखा हुआ चेक करूँगा। इस तरह एक दूसरे की गलतियां निकालेंगे। ये कंपनी आपको सक्सेसफुल करती है। जो बेस्ट कंपनी होती है वही कंपनी होती है जो आपको बुराई से रोके, आपको फिजूल खर्च से रोके, फिजूल टाइम से बचाए और आपको अपने गोल की तरफ ले जाए, वो भी पॉजिटिव गोल, जिसमें आप अपना कैरियर बना सकें, अपने मुल्क और कौम के लिए कुछ कर सकें और अपनी ज़िंदगी में कुछ आगे बढ़ने के लिए कुछ कर सकें। थैंक यू।